लेकिन अपील करने से भी कुछ नहीं होता, यही हशर होता है जो दूसरे मुकदमात में हो रहा है। तो इसकी भी नहीं करेंगे। बुनियादी तौर पे बात जो मुशाहिद साहब ने कही कि रिवायत ये है कि अदालतें फैसले करती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो रिवायत ये है कि अगर अदालत फैसले करती है तो उनके ऊपर हमले कर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो रिवायत ये है कि अगर स्टील मिल के केस में फैसला आ जाए तो वहाँ जजों को उठा के घरों में कैद कर दिया जाता है, उनको बालों से पकड़ के नोचा जाता है, और उनकी जितनी बेइज्जती दुनिया में किसी शायद मुल्क जजों की नहीं होती कि हमारी तारीफ में सारी चीजें हुई हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने यकीनन ये रवायत कायम की है कि हमारे इदारों ने, हमारे हुकूमत ने जितने फैसले आए वो सारे कबूल किए, उन पर मनोवन इम्प्लीमेंट भी किया, बावजूद इसके कि हम समझते थे कि फैसले वो नहीं होने चाहिए थे। बहुत शुक्रिया। सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके हवाले से मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्रोग्राम में मौजूद है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, पीपल्स पार्टी अदलिया का एहतराम नहीं करती, मज़ाहमत करती है अदालती फैसलों पर, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। तो यकीनन PMLN तो अदलिया का एहतराम करती है ना, आप अदलिया के साथ भी हैं, उनके फैसलों को मानते भी हैं। नैब ने शरीफ बरादरान को बुलाया, क्यों नहीं गए? देखें, बात यह है कि नैब जो है, पहली बात तो यह है कि ये एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और हमने नैब को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बारहा इनसे बात की है। वो एक पहली बात तो यह है कि वो अदालत न आलिया है न अदालत उज़्मा है। दूसरी बात यह है, फ़र्ज़ करें अगर वो अदालत भी है और वो अगर किसी को बुलाती है तो उसका वकील ही पेश होता है, और वकील जब कोई ऐसी स्टेज आएगी कि उनका पेश होना जरूरी होगा तो वो पेश भी हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नैब ने ये कहा कि हम चाहते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि नैब जो है वो अदलिया नहीं है, लेकिन उनका नैब ये ज़हन में रखें कि अदलिया नहीं है नैब, ये याद रखें अपने ज़हन। लेकिन उनको ये कह देना, मतलब शरीफ बरादरान की जानिब से कहा गया कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप नहीं समझते कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है? क्योंकि नैब तो यही चाह रही थी ना, आपने वकील की बात की बिल्कुल ठीक, लेकिन वो तो यही कह रहे थे ना कि हम ये चाह रहे हैं कि उनकी फैमिली में से कोई आकर पेश हो। देखें, उनके चाहने से तो कुछ नहीं होता ना, अगर वो किसी के कहने पे ये सारे काम कर रहे हैं तो फिर भी हमने वहाँ पे वकील भेजा और बहुत बड़ा वकील भेजा है, और वो अदलिया नहीं है, वो वहाँ पे कौन सा कंटेम्प्ट है, और कंटेम्प्ट कोई है ही नहीं। हाँ, या तो हम अदलिया भी ना भेजें, अपना वकील भी ना भेजें और ये कहें कि हम आपको मानते ही नहीं है, ना आपके फैसले को मानते हैं, फिर ये बात आगे बढ़ सकती है। ये वकील ही भेजे जाते हैं। आपको मेरा ख्याल इस प्रोसीजर का नहीं पता, वकील ही जाते हैं ज्यादातर, कभी कभार ऐसा होता है। जी, अभी आपने ये नैब की ख्वाहिश थी ना कि वो पेश हों, मैं उसकी बात कर रही थी मुशाहिदुल्लाह खान साहब, और अभी आपने भी जिक्र किया कि ये किसी के कहने पर, तो किसके कहने पर आपके जो केसेस हैं वो रीओपन हो रहे हैं या आपसे इंतकाम लिया जा रहा है? कौन है इसके पीछे? देखें, बात ये हुकूमत है इसके पीछे, और कौन है? रहमान मलिक साहब है इसके पीछे। इसलिए इंतकाम इसलिए ले रही है कि जिससे खतरा होता है और उन्हें मालूम है कि ये अदलिया के साथ खड़े हुए हमारे केसेस के खिलाफ, तो इन्हें कहीं ना कहीं तंग किया जाए। यही होता है। अभी वो जो वो रेमंड बेकर की किताब मशहूर हुई है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि दैट इज बेस्ड ऑन रहमान मलिक रिपोर्ट। तो ये तो सारा कर रहे हैं इस तरह की चीजें। हनीफ अब्बासी को एक झूठे मुकदमे में इन्होंने मुलव्वस करने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि इनकी करप्शन जो है वो एट पार आ जाए। जबकि बात यह है कि हमने तो इस तरह का कोई काम नहीं किया। पंजाब की हुकूमत गवाह है, हमारा भी टेन्योर पूरा होने वाला है, एक केस नहीं पकड़ा। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। अभी कल आप देखें 80 अरब रुपए का ओगरा का केस पकड़ा गया, और फिर भी ख्वाहिश ये है कि इन्हें कोई पकड़े ना, कोई अदालत पकड़े अभी ना। आपने कहा कि खतरा है उन्हें आपसे। क्या खतरा है मुशाहिदुल्लाह खान साहब? जो उनका दिल कर रहा है, जो उनकी मर्जी है वो सब करते फिर रहे हैं, फैसले भी नहीं मान रहे हैं, तो खतरा किस चीज का? और दूसरी बात आपने की कि आप अदालतों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में अदालतें इतनी लूली लंगड़ी हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब कि आप एहतजाज के जरिए उनकी मदद कर रहे हैं? बात यह है कि मदद की ना हमने एहतजाज किया, हम ये कह रहे हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के साथ हैं और हम न चीफ जस्टिस के साथ हैं न किसी और के। हम रियासत के एक सतून के साथ इसलिए हैं कि अगर एक सतून गिर जाए तो रियासत जो है टूट फूट का शिकार हो जाती है। इस बात को समझने की कोशिश करें। ये भी गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी अदालतों, भाई अदालत का मतलब क्या होता है? हम पार्लियामेंट के साथ भी हैं, हम एग्जीक्यूटिव के साथ भी हैं और हम अदलिया के साथ भी हैं, इसलिए कि ये तीनों पिलर ऑफ द स्टेट है। और स्टेट उस वक्त तक खड़ी नहीं रह सकती जब तक ये मजबूती के साथ पिलर खड़े ना रहे।
ठीक है मुशाहिद खान साहब, सदर साहब ने कल एक इजलास में ये कहा कि ताकत के नए मराकज़ के खिलाफ भरपूर मज़ाहिदत करेंगे। ये जो ताकत के नए मराकज़ की उन्होंने बात की, कुछ आपको समझ आ रहा है कि ये कौन से मराकज़ हैं, किसकी निशानदेही कर रहे हैं? क्योंकि ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि पाकिस्तान में 5 ताकत के मराकज़ हैं, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट, फौज और मीडिया। और अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों से अदलिया और जो मीडिया है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए, उभर के सामने आए हैं। तो ये किससे मज़ाहिमत की बात कर रहे हैं? ये किसने कहा है? ये सदर जरदारी साहब ने कहा है। कल जो इनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ था उसमें इन्होंने ये बात देखें जी, बात ये है, हाँ मैं समझ गया, बात ये है कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट है, इस मुल्क में फौज है, इस मुल्क में ISI है, इस मुल्क में अदलिया है, इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी है, इसके अलावा फिर बैरूनी क़ुव्वतें हैं। अब बात यह है कि बैरूनी क़ुव्वतों की तो हर बात मान रही है ये हुकूमत। ISI के इन्होंने जो चीफ थे उनको एक्सटेंशन दी, फौज के चीफ को एक्सटेंशन दी, इस अदलिया के बारे में भी ये कहते हैं कि इसे हमने बहाल किया है। तो फिर भाई और कौन से मराकज़ हैं, कोई नए पैदा हो गए हैं तो वो पहले उसकी निशानदेही करें, फिर उस पर तबसरा भी कर देंगे। ठीक है, जरदारी साहब की बात की तो जरदारी साहब ने एक बात और कही। उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने अपनी पार्टी को ये कह दिया कि इलेक्शन की तैयारियां आप शुरू कर दें, मुकर्रर वक्त पे इलेक्शन होंगे। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जब इतनी नाकामियां मुस्लिम लीग नून उनकी बयान करती है मुशाहिद खान साहब, तो वो किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं? कौन सी गीदड़ सिंगी है उनके पास कि अब हम चारों सूबों में अपनी हुकूमत बनाएंगे? और पंजाब के बारे में उन्होंने कहा कि ये हमारा बेस पॉइंट है। आप लोग कहते हैं पंजाब आपका किला है, अब तो PTI कहती है कि क्लीन स्विप करेंगे हम पंजाब से। कैसे होगा ये सब? बात ये है कि अगर मोहतरमा की शहादत ना होती तो 2008 का इलेक्शन भी हम ही नहीं जीतना था, और फर्क कितना रह गया था। इसके बावजूद के प्री पोल रिगिंग हुई, हमारे खिलाफ हमारी क़यादत को नाअहल करार दिया गया और उन्हें आने नहीं दिया गया। नॉमिनेशन पेपर के एक दिन पहले तो आए सारी रिग्ड करके, उसके बावजूद रिग करना पड़ा। लेकिन फर्क कितना था? 25-30 सीटों का। तो अभी इन्होंने जो लक्षण किए हैं 4.5 साल में, क्या ये आवाम भूल गए? ये क्या समझते हैं कि आवाम को गूंगे बहरे हैं जो इनको दोबारा वोट देंगे? और किसे वोट देंगे? और हमने इसी बुरे तरीन हालात में पंजाब में गवर्नेंस भी करके दिखाई है और दयानतदारी के साथ आवाम की खिदमत करने की भी कोशिश की है। तो आवाम की आंख खुली है। बाकी किसी जो तीसरी क़ुव्वत है तो तीसरी क़ुव्वत होती है, उसको भी जरदारी साहब और बैरूनी क़ुव्वतों ने एक एजेंडा दिया हुआ है कि नवाज शरीफ के वोट PMLN के तोड़े जाएं। तो मैं वही बात कर रही थी। आपने कहा 2008 का इलेक्शन हम जीतेंगे, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी थी, इस वक्त PTI नहीं थी। अब तो PTI भी मैदान में है और PTI का आपके बारे में, PTI कहती है आप और जरदारी साहब मिले हुए हैं, आप लोग कहते हैं PTI और जरदारी साहब मिले हुए हैं। जरा आज ये बता दें कि मिला हुआ है कौन? देखें, मेरे और किसी के कहने से ये पता नहीं लगता। बात ये है कि PTI का फायदा किसको है? हमें है, ये जरदारी साहब को। एक बात, अभी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जी। सरकारी टीवी जो है PTV, वो नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं दिखाता, इमरान खान की दिखाता है। अभी पीछे टॉक शोज हुए सारे इश्यूज में, सारे पीपल पार्टी वाले इमरान खान की हिमायत कर रहे थे। तो क्या मतलब है इस बात का? ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि उनके कहने पे ये एक मखसूस एजेंडे के तहत ये कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये कर इसलिए नहीं पाएंगे कि माजी में भी इन्होंने कोशिश की थी 97 में, इमरान खान साहब ने, और भी लोगों ने 93 में की थी, सबको मुंह की खानी पड़ी थी। अभी होने से हम ज्यादा इनकी तरह रोजाना चैलेंज और दावे, और ये इंतखाबात होंगे तो पता लग जाएगा। चलें, ठीक है। कौन मुशाहिद खान साहब, इंतखाबात करीब है, देखते हैं कि क्या होता है। जो आपने भी बातें की हैं वो भी सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून से मुशाहिद खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सईद गनी ने हमें ज्वाइन किया था प्रोग्राम में। उर्दू के एक मशहूर अदीब सैयद अनीस के मजमूए कलाम का नाम है शर्वीर खुतूत, जबकि मोहतरमा किश्वर नाहिद की तहरीरों के मजमूए का नाम है बुरी औरत के खुतूत। अब मसला ये है कि ये जानना ज़रूरी है कि आला अदलिया जिस खत को लिखने पर इसरार कर रही है वो शर्मीले हैं या किसी बुरी औरत या आदमी का है। बहरहाल खुतूत शर्मीले लिखे गए या बुरी औरत ने लिखे, दोनों की किताबें दस्तयाब हैं। लेकिन क्या ख्याल है, अगर ना लिखे जाने वाले खुतूत पर कोई किताब लिखी जाए तो यकीनन इसके टाइटल पर सदर जरदारी और ना लिखने वालों में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और दूसरे आने वालों के नाम शामिल होंगे। सोचिएगा। पारस खुर्शीद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।